अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, खुश-ओ-बाद होंगे अपने अपने घरों में और गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह जी हम भी अपने घरों में खुश और बाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, सुबह का टाइम है। और यहाँ पर ये देखें जी, अब्दुल सबूर, लाइबा और मैं हम लोगों ने मिलकर कुछ प्लांट्स वगैरह की सेटिंग की है शुरू। और अब्दुल सबूर ने जो है ना वो मट्टी पुराने गमलों में से निकाल के नए गमले बनाने शुरू किए हैं। और कुछ वास जो हैं हमारे टूट गए थे उन्हें भी सेट वेट किया है। यहाँ पर जो है ना आज कुछ नए पौधे लगाने वाला है, वो कुछ नई सब्जियाँ उगाने वाले हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, व्लॉग को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बकरा ज़िबा करने वाली छुरी से ना टोके के साथ मट्टी को कूट रहा है। मैं हंस रही थी, मैंने कहा तुम कीमा बना रहे हो मट्टी का? तो यहाँ पर ये देखें जी, मट्टी को सारी यकजा कर रहा है ताकि एक जैसी हो जाए और ज़रा सी भी सख्त ना आ रहे, ताकि जो है ना वो फिर अच्छे से जो पौधों की अफजाइश हो सके, इनकी अच्छी से नशोनुमा हो सके। कुछ पिछले दिनों डस्ट और आंधी तूफान की वजह से जो मट्टी और रैपर्स और पता नहीं क्या क्या कुछ उड़ कर आया, वो भी जगह सारी गंदी हुई थी। पहले सफाई भी की है और अभी दोबारा जो है ना सारे प्लांट्स को सीधा वगैरह करके फिर इनकी दोबारा से सफाई होगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जो पहले से हम लोगों ने लगाए हुए हैं ना, उनमें हमारी सब्ज़ मिर्चें बड़ी ज़बरदस्त निकली हैं। और ये देखें यहाँ पर कितनी लंबी लंबी सी सब्ज़ मिर्चें हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त। फिर देखें घर की जो सब्जियां हैं या आपके घर में जो प्लांट्स हैं उनकी तो क्या ही बात है। इतनी गर्मी में मैंने कहा बच्चों आप लोग लगे हुए हो, तो मैंने यहाँ पर बनाया है जी फालसे का जूस। और मैंने पूछा उसको सबूर से कि फालसे का जूस पीना है, तो कहता बना के ले आए। तो यहाँ पर तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम है, तो धूप बहुत सख्त होती है इस टाइम हमारी छत पे ना। बिल्कुल जो है ना, मैंने भी इतनी इतनी बड़ी तरपालें लगाई हुई हैं ताकि मेरे कमरे में ना इतनी गर्मी ना लगे। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए फालसे का शरबत बना के। तो इतनी कड़क गर्मी में थोड़ी सी राहत मिल जाएगी शरबत, ठंडा शरबत पीने से। यहाँ पर ये देखें जी, बैंगन का पौधा जो है वो हमारा तैयार हो गया है और यहाँ पर उसने कंप्लीट कर लिया है। इसमें जड़ होती है ना, तो इसके साथ फिर वो जल्दी जो है ना उगाते हैं और ये बड़े आसानी से नर्सरी से ना सारी सब्जियों के मिल जाते हैं। हालांकि मैंने इसको कहा था कि पार्सले और ओरिगेनो इस तरह की चीज़ें लाओ, उन्हें हम घर में लगाते हैं। और ये है जी अंजीर का पौधा। ये देखें इसके ऊपर छोटी छोटी सी अंजीरें जो है ना वो लगी हुई हैं। तो अब ये बनेगी तो फिर कंप्लीट आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह की हैं। जब ये मुकम्मल नशोनुमा इनकी होगी और फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी। पुराने जो गमले हैं उनकी मट्टी को अच्छे तरीके से तोड़ के एडजस्ट करके तो फिर इसने जो नए पौधे लगाए हैं। और मैं जो है ना वो बस ख्याल बहुत रखती हूँ, लेकिन ये जो मट्टी वाला काम है ना ये ज़्यादातर अब्दुल सबूर खुद ही कर लेता है। अंजीर का पौधा भी हमने लगा लिया जी, देखें कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर जो है ना इसको जस्ट एडजस्ट करना है। और यहाँ पर एक अंजीर का और एक बैंगन का जो वो लग चुके हैं। अब इसके बाद लगाएंगे ग्रीन चिली यानी कि सब्ज़ मिर्च का पौधा।
सब्ज़ मिर्च के पौधे पर भी बड़े लंबे लंबे से पत्ते होते हैं, जैसे नीम के पौधे के पत्ते होते हैं ना। तो इसी तरह से इसकी जड़ देखें कितनी प्यारी निकली हुई थी, और इसको जस्ट यहाँ पर एडजस्ट किया है और यहाँ पर इसको भी लगा दिया है। और इंशाल्लाह ताला जो है ना ये बहुत बहुत जल्द जो है ना अच्छी सब्जियाँ उगने लग जाएंगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सारे पौधे यहाँ पर लग गए हैं और सबसे मेन काम अब इनको पानी देने का है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर आप पौधों का ख्याल रखना चाहते हैं तो इनको पानी लाजमी जो है ना टाइम पर दें, और यहाँ तो सुबह फजर के बाद या फिर शाम होने से पहले। और अभी तो ये तैयार किए थे तो इनको पानी लगाना इस टाइम बड़ा ज़रूरी था, तो यहाँ पर जो है ना वो पानी लगा दिया है। और क्योंकि यही इनकी मेन खुराक है और पानी के साथ ही ये ज़िंदा रहते हैं। जैसे हम किसी पालतू जानवर को घर में पालते हैं, बकरा हो गया, बिल्ली होगी, तो उसकी खुराक का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से पौधों की भी खुराक का ध्यान रखना पड़ता है और टाइम टाइम पर इन्हें खाने की, इनके पानी की केयर करनी पड़ती है। यहाँ पर देखें जी एलोवेरा भी इसने लगाया, अब दोस्त वो ने ये लेकर आया किसी कज़न के घर से, और काफ़ी अच्छे मोटे मोटे पत्ते लगे हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त से। मैं बच्चों के साथ लगी हुई हूँ और शेख जी भी आ गए हैं, बाहर गए थे ज़रा, तो कह रहे जल्दी से नाश्ता बनाओ। तो नाश्ते में मैंने बनाई है जी मिल्क शेक, मैंगो की मिल्क शेक। और गर्मियों में मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना वो मैंगो की मिल्क शेक बहुत ज़्यादा पसंद होती है, वो भी सुबह नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर मैंने बनाई है मिल्क शेक, इसके साथ हम केक रस खाएँगे और हमारा नाश्ता हो जाएगा। शेख जी नाश्ता करके चले गए हैं शॉप पर, और अभी जस्ट उनके कल जो कपड़े धोए थे उनको मैंने माया लगानी है, तो माया मैंने पकने के लिए रख दी है यहाँ पर। और एक तरफ जो ना बाल्टी में पानी भी लगा दिया है, और थोड़े से बर्तन थे वो भी वॉश कर लिए हैं। गर्मियों में जो डेली काम रूटीन का काम है ना वो यही है कि इन्होंने कल्फ वाले कपड़े पहन कर जाने हैं, तो इनके जो है ना माया वाले कल्फ वाले कपड़ों को तैयार करना है। तो इसी तरह से फिर 3-4 सूट जब इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें माया लगा लेती हूँ, फिर प्रेस कर लेती हूँ। 2 या 3 दिन गुजरते हैं, फिर यही मतलब हफ्ते में 3 बार जो है ना इस्त्री करने पड़ते हैं कपड़े, डेली अगर नया सूट पहनते हैं तो यहाँ पर जिस सारे कपड़ों को माया लगा के मैंने धूप में फैला दिए। और यहाँ पर ये देखेंगे जी प्लांट्स की जो है ना अच्छे से सफाई कर दी है। और गिलहरी को देखें, वो जैसे ही प्लांट साफ़ हुए में आसपास घूमने शुरू हो गई हैं, और अब तो बिल्कुल भी घबराती नहीं है। मैं पास भी चले जाती हूँ, ज़रा वीडियो भी बना लेती हूँ, तो नहीं तो दूर से दौड़ जाया करती थी। इस एरिया की भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, बहुत अच्छे से इसको ना वॉश कर लिया और सारा कूड़ा करकट वगैरह जो ना इकट्ठा कर लिया, क्योंकि स्पारियों का रैपर और इधर उधर से रैपर्स बहुत आते हैं, जितनी मर्जी केयर कर लें आते ही हैं। घर की लेडीज़ के लिए तो ये है कि एक काम छोड़ें तो दूसरा काम तैयार है। यहाँ पर जस्ट वो काम ख़त्म किया है, तो इसके बाद रोटियाँ बनानी है, दुकान पर भेजनी है, तो जस्ट सबसे पहले रोटियाँ बनानी शुरू की हैं। और रोटियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट सारी तैयार हो गई हैं, बस आखिरी रोटी है मेरी। और इस टाइम इतनी गर्मी लग रही होती है किचन में कि जो रोटियाँ बनाना है ना वो सबसे औखा और मुश्किल काम लगता है मुझे। शेख जी के सूट ड्राई हो गए थे, उन्हें नम लगा के थोड़ी देर के लिए शापर में रख दूँगी, क्योंकि मुझे आदत है मैंने शापर में थोड़ी देर इसके लिए लपेट देती हूँ बैग में। और फिर ये है कि घंटे आधे घंटे बाद इस्त्री करती हूँ, तो इनकी नमी जो है ना वो बरकरार रहती है, वरना ड्राई हो जाते हैं अगर ऐसे ही रख दूँ तो। ज़ोहर की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने सिलाई मशीन को रखा और मैंने सूट स्टिच किया, एक दामिया का और एक शाल का कंप्लीट जो है ना वो स्टिच करके रख लिए हैं। और अम्मी के दुपट्टे को सिलाइयाँ लगनी थी वो भी लगा दी हैं। और माशाल्लाह से गर्मियों में बच्चों के जितने कपड़े हों उतने थोड़े हैं, लोगों के कपड़े तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद जो है जी ईद भी आ रही है, माशाल्लाह से नज़दीक है, तो कपड़े जो है ना वो मैंने बच्चों के तैयार करने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर रात को 8 साढ़े 8 का टाइम था, मैं और शेख जी निकले हैं जी बाज़ार जाने के लिए। तो गली में बिल्कुल दरवाजे के सामने बच्चा एक खड़ा था, साइकिल पर कुछ बिस्किट्स और टिश्यू पेपर और इस तरह की चीज़ें ना बेच रहा था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पास दिखाओ क्या है। तो उसके पास टिश्यू पेपर्स थे, बिस्किट थे 2-3 तरह के, बट एक बिस्किट था उसके पास ज़ीरे वाला, कुकेनिया कंपनी का शायद। तो मैंने कहा चलो आप ये दे दो। तो उसको फिर मैंने जो है ना वो 250 रुपीज़ उसने मुझे कहा, मैंने उसको दिए। और हालांकि वो बिस्किट मेरी ज़रूरत का नहीं था, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने इसलिए परचेज़ कर लिया कि चलो उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो अच्छी बात है, अगर इस तरह के बच्चे आपको कहीं नज़र आएँ तो थोड़ी बहुत शॉपिंग उनसे कर लेनी चाहिए। यहाँ पर देखें जी मैं आई हूँ बाज़ार और मुझे चाहिए लेसिस, और लेस तो सिर्फ एक ही चाहिए थी, उसी ने मुझे अच्छा खासा घुमा दिया। कलर मुझे मिल गया था सेम टू सेम, बट मुझे उसमें और डिज़ाइन चाहिए थे, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन हम पहले भी क्लाइंट को ना दे चुके हैं।
तो ज़ाहिर है फिर हर बार जो है ना वो एक जैसा डिज़ाइन जो है ना वो क्लाइंट भी पसंद नहीं करती हैं। तो थोड़ा खपखपा के बाद खैर मुझे वो डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट उससे मिलता जुलता बहरहाल मिल गया, और फिर जो है ना उसको मैंने परचेज़ किया है। यहाँ पर यहाँ पर काउंटर है और इधर मैंने जस्ट पेमेंट की है। इसको मैं लेके निकली हूँ, अपना थैला बैग वगैरह मैं सब शेख जी को बाहर पकड़ा देती हूँ, क्योंकि ये होलसेल की शॉप है, यहाँ पर वो अलाउ ही नहीं करते हैं कि अपना बैग या थैला साथ में लेकर आएँ। मुझे एक और लेस चाहिए जो कि इस वाली शॉप से मिलनी है। ये यहाँ पर एक पठान बैठा हुआ है, उसके पास जो लेसेस हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये ना केजीज़ के हिसाब से देता है, तो अगर उस तरह से आप लेना यार्ड के हिसाब से तो वो महंगी पड़ती है। तो यहाँ पर से मैंने जो है ना यहाँ पर एक लिया है पूरा, जो जिसको थान कह सकते हैं, रूल कह सकते हैं, तो वो मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गया। और यहाँ पर क्या देखें बहुत सारी और लेसेस हैं, बहुत सारी। और यहाँ पर ना मैंने एक और चीज़ देखी जो मुझे बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी। इनके यहाँ पर ना पैचेज़ मिलते हैं फ्लावर्स के और नेम डिजिट्स के, और इस तरह से ना रिलेटेबल शर्ट्स पर लगाने के लिए, बच्चों के लोन के कपड़ों पर लगाने के लिए, या बच्चों के टी शर्ट्स पर जब जहाँ पर वो आर्टिकल ख़राब हो जाता है वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे। कुछ यहाँ पर वो बहुत सारी चमकीली चमकीली सी ना शाइनी सी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से ना ये थोड़ी सी वीडियो में शाइन सी फील हो रही है। इसको अवॉइड कीजिएगा, बट आप आर्टिकल देखिएगा बहुत प्यारे। सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही थी, बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। तो मैंने यहाँ पर से ना एक दो चीज़ें परचेज़ की हैं, और लेस जो चाहिए थी वो भी मैंने यहाँ से ले ली है। ये एक ब्रूज मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इसके ऊपर आईफा टावर बना और बहुत छोटे छोटे से स्टोन्स बने, और ये फोकस भी नहीं मेरे से हो रहा था, पर मुझे प्यारा बहुत लगा। मैंने शेख जी को भी दिखाया, मैंने कहा देखें कितना प्यारा है। और मैंने जब शॉपकीपर से कहा कि ये मुझे एक चाहिए, तो वो बस बातों में लग गया और मेरे हाथ से भी ये कहीं रखा गया। और जब मैं आने लगी हूँ घर तो मुझे मिला ही नहीं, मुझे कहीं पर भी ये नज़र नहीं आया। क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमारे काम के साथ काफ़ी रिलेटेबल हैं, तो जब भी मुझे नज़र आती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं उठा लेती हूँ। स्टॉक के लिए हम लोग इन्हें ना स्टोर कर लेते हैं, जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम इन्हें यूटिलाइज़ कर लेते हैं। वहाँ से जनाब अब हम निकले हैं और यहाँ पर अब जाना है एक पीको शॉप पर। वहाँ पर जो ना पीको वगैरह करने के लिए दुपट्टे देने हैं, लेसेस लगनी देनी है, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। लेस मैंने उन्हें दी है दुपट्टा लगने के लिए, और मैंने भाई से कहा कि बाकी के आप मुझे उतार दें मैयर करके, क्योंकि ये मैंने टेलर को देनी है और उनका सूट भी स्टिच होके शाम तक तैयार हो जाएगा। और मैं ज़्यादातर इसी शॉप से जो है ना अपने सारे काम करवाती हूँ। ज़रा ट्रस्टेबल हैं ये, और जितने टाइम का कहा होता है उतने टाइम पर जो है ना वो मेरा काम कर देते हैं, यानी लेट या डिले नहीं करते। अच्छा जी, आपने मुझे बताना है आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने मुझे एक लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके भी ज़रूर बताना है, और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच किया कीजिए। बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद एक वीडियो जो है ना वो तैयार होती है। तो कल मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।